नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद धीरज सर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभिकारक में उपस्थित कार्बन की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित कार्बन संख्या में एक कमी आ जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रासायनिक अभिक्रिया में इस इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रोपेनामाइड C2H5CO NH2 की अभिक्रिया Br2 तथा 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH या NaOH के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन की प्राप्ति होती है C2H5NH2। साथ में 2 KBr का निर्माण होता है और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 का निर्माण होता है। इसे प्रोपेनामाइड कहते हैं। प्रोपेनामाइड इसे एथिल एमीन कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि C2H5CONH2 में कार्बन की संख्या 3 है, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन संख्या केवल 2 है, अर्थात 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और एसिटामाइड कन्वर्ट टू एमीन ग्रुप। दिस इज आल्सो स्पेसिफिक कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड टू एमीन ग्रुप। दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से प्रोसीड होता है। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले प्रोपेनामाइड ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है। C2H5CONH2 की अभिक्रिया Br2 के साथ की जाती है, जिससे C2H5CONHBr का निर्माण होता है और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसे एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड कहते हैं। अब HBr KOH के साथ अभिक्रिया करके KBr और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप सेकेंड, एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया C2H5CONHBr की अभिक्रिया KOH के साथ की जाती है, जिससे एथिल ग्रुप माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर चला जाता है और पोटेशियम ब्रोमाइन के साथ अभिक्रिया करके KBr और हाइड्रोजन OH के साथ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करता है। C2H5NCO प्लस KBr प्लस H2O। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद पोटेशियम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हुए एथिल ग्रुप का माइग्रेट करता है, जिससे एथिल आइसोसाइनेट की प्राप्ति होती है। एथिल आइसोसाइनेट। लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, एथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया C2H5NCO की अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ की जाती है, जिससे C2H5NH2 के निर्माण होता है। साथ में K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति होती है।
दिस इज नोन एज एथिल एमीन। दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोपिनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ की जाती है, जिससे एन ब्रोमो प्रोपिनामाइड की प्राप्ति होती है। अब यह एन ब्रोमो प्रोपिनामाइड की अभिक्रिया के OH के साथ की जाती है, जिससे एथिल आइसोसाइनेट की प्राप्ति होती है। अब यह एथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, जिससे एथिल एमीन की प्राप्ति होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, प्रोपेनामाइड में कार्बन संख्या 3 है और प्रोडक्ट में कार्बन संख्या 2 है, अर्थात एक कार्बन की कमी आ रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं।